हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए दोस्तों, मैं कई दिनों से नहीं आ पा रहा था क्योंकि दोस्तों मैंने वैक्सीन लगवाई थी, तो उस कारण मुझे फीवर आ जा रहा था बार बार, और जिस कारण दोस्तों आप लोगों की क्लासें नहीं हो पा रही थी, तो उसका ये रीज़न था। तो दोस्तों मैं तो चाह रहा था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर आएँ, लेकिन दोस्तों मजबूरी थी, तो इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो पिछली वीडियो हैं वो मैं आपको सब कवर करा दूँगा। इस संडे में कुछ वीडियो दे दूंगा और बाकी संडे टू संडे आपकी बची हुई वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लें और पढ़ाई करते रहें। और लॉकडाउन भी अब ख़त्म ही हो गया है, तो दोस्तों अब एग्ज़ाम्स होने शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज 15 जून 2021 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है? तो ये दोस्तों किया है आपका मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू। ठीक है, अब ये दोस्तों क्यों किया गया? ये दोस्तों कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, युवाओं में दोस्तों उसका अंधविश्वास फैल रहा है। कैसे? कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन लगवाई, मुझे बुखार आ गया, तेज ये बीमारी हो गई, वो बीमारी, या ब्लैक फंगस। ऐसे लोग झूठी झूठी बातें बना रहे हैं, तो उससे मतलब वैक्सीन लगवाने को युवाओं को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, ये अभियान। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, और राजस्थान के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा एरिया आता है किसी राज्य का, तो वो मध्य प्रदेश का ही है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है दोस्तों? भोपाल। तो आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी काफ़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों जो इजराइल, क्योंकि इजराइल दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में चल रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों इजराइल का जो प्रधानमंत्री चुना गया है दोस्तों, वो चुना गया है नफ्ताली बेनेट को। ठीक है, अब जो नफ्ताली बेनेट है दोस्तों, ये दोस्तों लेफ्ट साइकिलिंग कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं बात करूं जो नफ्ताली बेनेट है, कुछ देशों को इनके बनने से फ़ायदा हुआ है, तो लेकिन दोस्तों जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्हें इनके जीतने से दोस्तों बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। कैसे दोस्तों? जो बेंजामिन नेतन्याहू थे दोस्तों, इन्होंने इजराइल पे 15 साल शासन किया, और दोस्तों ये एक वोट से हारे, केवल एक वोट से। और दोस्तों ये क्यों हारे? क्योंकि जो येर लिपिड हैं, येर लिपिड दोस्तों, और येर लिपिड की पार्टी ने और दोस्तों नफ्ताली बेनेट की पार्टी ने क्या कर लिया? आपस में समझौता कर लिया, जिससे क्या हुआ? जिससे अब क्या होगा? जिससे जो बेंजामिन नेतन्याहू थे उनका जो एक वोट है वो कम रह गया, और वो जगह अपनी नहीं बना पाए। और दोस्तों प्रधानमंत्री दावेदार के रूप में अब क्या होगा? आप लोग कहेंगे तो येर लिपिड आधे समय के लिए रहेंगे और आधे समय के लिए नफ्ताली बेनेट रहेंगे। आधे आधे समय के लिए ये लोग प्रधानमंत्री रहेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात करूं तो इनकी यहाँ की जो संसद है दोस्तों इजराइल की, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों नेसेट। इसमें के साइलेंट रहता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, के साइलेंट रहता है। चलिए दोस्तों आप चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर चक्र प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये हैं रघुवीर सिंह। ठीक है, इन्हें दोस्तों महावीर चक्र मिला था। और महावीर चक्र कब दिया जाता है? तो दोस्तों महावीर चक्र तब दिया जाता है युद्ध के समय। युद्ध के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र और एक और होता है अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र तो दोस्तों शांति के समय दिया जाता है। शांति के समय और युद्ध के समय दो तीन तीन पुरस्कार अलग अलग हैं उनके नाम। ठीक है, तो वो आप भी याद कर लीजिए। दोस्तों चौथा है, डायबिटीज़ इंडिया बर्ड कांग्रेस में मुख्य अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया? तो ये दोस्तों लिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, अब जितेंद्र सिंह क्यों हिस्सा लिया दोस्तों? अब इसमें इसलिए जागरूकता फैलाई जाएगी। और दोस्तों ये 11वीं डायबिटीज़ इंडिया बर्ड कांग्रेस थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इसमें जैसे दोस्तों जो लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, तो दोस्तों जिन्हें डायबिटीज़ है
तो उनके लिए ये कहा गया है कि अभी जिन्हें डायबिटीज़ जिनकी कंट्रोल नहीं है वो कोविड का टीका नहीं लगवाएं, ठीक है। जिससे अगर कोई इस पर गलत मतलब वैसे तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई हानि हो सकती है, इसलिए आप अभी नहीं लगवाएं। तो बस इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये करी गई थी सबमिट, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने वर्षों के लिए नवाचार बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों दी है 5 साल के लिए। अब दोस्तों मैं बता दूं, जो अपना जो भारत है वो तीसरा ऐसा देश है जो किस पे सेना पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है, किसके? अमेरिका और चाइना के बाद, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है, जैसे जिस देश की सेना जितनी मजबूत होगी तो उसकी सीमाएं भी उतनी मजबूत हो जाएंगी, ठीक है, जिससे और भी कोई देश उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। तो दोस्तों अपना जो भारत है, अपने लोगों को गर्व की बात ये है कि जो सैन्य खर्च में है वो भारत का तीसरा नंबर है वर्ल्ड में, ठीक है। और दोस्तों सेना पे खर्च करना भी चाहिए ज़्यादा वास्तव में, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो हमारा डिफेंस एक्सीलेंस है उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाई जाएंगी। डिफेंस एक्सीलेंस है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाएंगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, अलग अलग प्रकार के शस्त्र बनाए जा सकते हैं, औजार वगैरह, ठीक है। तो उस सब के लिए ये किया गया है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों जीता है बारबोरा क्रेचिकोवा ने, ठीक है। अब ये दो दोस्तों हैं, ये पेरिस से हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कौन से देश से आती हैं। तो ये पेरिस की हैं, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने मारिया शारापोवा को फाइनल में हराया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने बेल्ट एंड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों किया है चीन ने। अब ये दोस्तों क्यों किया है, जैसे चाइना अपना एक ग्रुप बना रहा है, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी कई कंट्रीज़ हैं जो इनके साथ मिल रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा दोस्तों कि क्या कहते हैं, जैसे इसमें ये होगा कि जैसे वो सब देश हैं ये पूरा ग्रुप बनाएंगे और ये सब मिलके इनके बीच में कोई नहीं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये नीति लॉन्च की है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इससे दोस्तों लेकिन सबसे बड़ी हानि अपने देश भारत को है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं मिलके, इसलिए थोड़ा डर तो है ही। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ये जो था दोस्तों जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। और नोवाक जोकोविच ने दोस्तों रोजर फेडरर को फाइनल में हरा दिया, ठीक है। वैसे तो दोनों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है, टेनिस के बहुत अच्छे महान खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर। और दोस्तों रोजर फेडरर जो नोवाक जोकोविच जो हैं दोस्तों वो दोस्तों कहाँ से आते हैं? सर्बिया से आते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को कितनी राशि आवंटित की है? तो ये दोस्तों की है 10,870 करोड़। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों क्या है, जैसे जल जीवन मिशन चल रहा है उसके तहत क्या करा जा रहा है, उसके तहत ये हो रहा है कि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाया जाए, ठीक है। तो दोस्तों मतलब हैंडपम्प लगा के ये सब करके, तो दोस्तों इसके लिए उत्तर प्रदेश को 10,870 करोड़ रुपए मिले हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, और जल मंत्री कौन है दोस्तों? अपने गजेंद्र सिंह शेखावत अपने जल मंत्री हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन एनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च, ठीक है। इसके तहत दोस्तों आपका जो मिशन एनविजन के तहत है शुक्र ग्रह का अध्ययन किया जाएगा और वहाँ पता लगाया जाएगा कि वायुमंडल है या वहाँ जीवन है या कोई ऐसी चीज़ है जो पृथ्वी पर है, ठीक है। तो ये सब इस सब का पता लगाया जाएगा। तो दोस्तों आपको बताइए, आपकी क्लास टाइमिंग अभी मैंने चेंज कर दी है कुछ समय के लिए, लेकिन वही बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। और आपकी जो बची हुई वीडियोज़ हैं दोस्तों वो आपको प्रॉपर संडे को मिलती रहेंगी और आप उन सबको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि संडे का टाइम दोस्तों रिवीजन डे होता है और स्टडी का अच्छा दिन होता है, जिससे आप बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्लास टाइमिंग आपकी रहेगी 9 बजे रहती, मतलब अभी है
9 बजे शाम को दोस्तों करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के आपके दोनों वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।